हाय क्लास। आइए आज हम कक्षा 9 में यूपी बोर्ड कक्षा 9 में आपको हिंदी के काव्य खंड का 5वां पाठ पढ़ाएंगे। अभी तक हमने आपको इसमें चैप्टर 4 तक पढ़ाया है, जिसमें रहीम दास तक का पढ़ाया था। आज हम आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय को पहले आपको बताएंगे। उसके बाद इनकी जो प्रेम माधुरी नामक पाठ इन्होंने लिखा है उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में थोड़ा बता देते हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में। देखिए, इनका जन्म जो है सन 1850 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1885 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था, है ना। और भाषा यानी किस भाषा में इन्होंने अपनी रचना की, तो वो भाषा ब्रजभाषा और खड़ी बोली में इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा। और इनका जो साहित्य में स्थान है वो भारतेंदु के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, ये इनका शॉर्ट में जीवन परिचय था। आइए थोड़ा विस्तार में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, युग परिवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी के सितंबर माह में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र जी गिरधर दास उपनाम से काव्य रचना करते थे। ठीक है, उपनाम यानी इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था, है ना। इनके पिता का नाम क्या था? गोपाल चंद्र था। लेकिन इनको उपनाम जो इनका था गिरधर दास, उसके नाम से ये अपनी काव्य रचना करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 7 वर्ष की अवस्था में ही एक दोहे की रचना की। यानी जब इनका उम्र केवल 7 वर्ष के थे तभी इन्होंने एक दोहे की रचना की, जिसको सुनकर इनके पिता ने इनको महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। 10 वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र माता पिता के सुख से वंचित हो गए। यानी जब ये 10 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया। इसके पश्चात क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश लिया, किंतु काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लगा और इन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दिया। इनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही मन्नो देवी के साथ हो गया। यानी जब ये केवल 13 वर्ष के थे तभी इनका विवाह मन्नो देवी नामक एक कन्या से हो गया। काव्य रचना में के अतिरिक्त इनकी रुचि यात्राओं में भी थी। यानी ये काव्य रचना तो करते ही थे, इसके साथ साथ, है ना, इनका जो रुचि था वो यात्रा करने में भी थी। 15 वर्ष की अवस्था में ही जगन्नाथपुरी की यात्रा के पश्चात ही इनके मन में साहित्य सृजन की इच्छा अंकुरित हुई थी। भारतेंदु जी बहुत ही उदार एवं दानी थे। उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और ये ऋणग्रस्त हो गए। यानी इनकी उदारता इतनी अधिक थी, इतने दयालु थे कि इनकी अपनी उदारता के चलते ही बहुत कम ही समय में, बहुत जल्दी ही इनकी जो आर्थिक स्थिति थी, अर्थात ये निर्धन होते चले गए और लोगों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। और कर्ज लेते लेते लोग बहुत बड़े कर्जदार बन गए, ऋणी हो गए, ऋणग्रस्त हो गए। छोटे भाई ने भी इनकी दानशीलता के कारण संपत्ति का बंटवारा कर लिया। यानी इनके छोटे भाई ने जब देखा कि इतने दानी थे, ऐसे थे, इतनी की दयालुता थी इनके अंदर, तो उन्होंने इनसे क्या कर लिया? बांटकर अलग हो लिया। ऋणग्रस्तता के समय से ही ये 6 रोग के शिकार भी हो गए। इन्होंने रोग से मुक्त होने का हर संभव प्रयास किया, किंतु रोग से मुक्त नहीं हो सके। सन 1885 ईस्वी में इसी रोग के कारण मात्र 35 वर्ष की अल्प आयु में ही भारतेंदु जी का स्वर्गवास हो गया, है ना। जब ये केवल 35 वर्ष के थे तभी ही इनकी अल्प आयु में, कम उम्र में ही इनका स्वर्गवास हो गया।